देखिए त्रिभुज, ट्रेंगल, ध्यान से देखिए। त्रि माने क्या होता है? 3, और भुज माने भुजाएं। परिभाषा क्या बनता है? वह आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी होती है, वह आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद इंग्लिश में देखिए त्रि माने 3, एंगल मीन्स कोण होता है। देखो त्रि माने 3, भुज माने भुजाएं, 3 भुजाएं, वह आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो क्या कहते हैं? त्रिभुज। इसके बाद देखिए इंग्लिश में ट्री एंगल, ट्री माने 3, एंगल माने कोण, वह आकृति जिसमें कितने कोण हो? 3 कोण, उसे कहते हैं ट्रेंगल, माने 3 कोण होता है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण। अब इसका तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180। किसी प्रकार का त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके बाद देखिए त्रिभुज को कई भागों में बांटा गया है, जैसे भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भागों में। पहला क्या है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज। परिभाषा देखिए, सम मीन्स बराबर, और बाहु माने भुजा। त्रिभुज का मतलब त्रिभुज मतलब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आकृति देखिए ए बी सी, तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। तो क्या लिखेंगे? देखिए भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तीनों भुजा बराबर हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। जब तीनों भुजा बराबर तो त्रिभुज कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। जब भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। प्रमेय देखिए, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह प्रमेय है जिसको रेखागणित में इसको फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मूला। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यह देखिए तीनों भुजा आपस में बराबर थे। इसके सामने का यह कोण, BC के सामने का यह कोण, और AC या AB के सामने का कोण C, तीनों आपस में क्या होगा? बराबर। तो क्या लिखेंगे? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। अब देखिए जब तीनों कोण अगर बराबर है, मान लेते हैं कि पहला कोण x है, दूसरा कोण भी कितना हो जाएगा? x, तीसरा कोण भी x। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? x प्लस x 180 अंश आएगा कि नहीं? कहेंगे किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो x कितना x हो गया? 3x बराबर 180। इम्प्लाई दैट देखो 3 का भाग दे देंगे 180 में, तो 3 छक 18। x का मान कितना अंश आ गया? 60 अंश। इसका मतलब कि जब वह त्रिभुज माने समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 60 अंश। तो 60 कितना हो गया? 60 120 60 180। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 है। अब देखिए दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान से परिभाषा समझिए। सम मीन्स क्या होता है? बराबर, द्वि माने 2, और बाहु मीन्स भुजा। मतलब वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। हाँ सॉरी, समद्विबाहु। देखिए वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए चित्र में ABC
देखो मान लेते हैं कि ए बी बराबर क्या है बी सी। देखिए दो भुजा आपस में बराबर, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो एक बात बताइए कि दो भुजाएं जब ए बी और बी सी बराबर हैं तो इनके सामने के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने का कोण सी, बी सी के सामने का कोण ए, तो क्या लिखेंगे, देखो कोण ए बराबर कोण सी। इस समद्विबाहु है, कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखिए विषमबाहु, कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। देखिए विषम माने क्या होता है, अलग अलग, क्या होता है, अलग अलग। इसका मतलब अलग अलग कहें चाहे क्या कहें, भिन्न भिन्न कहें, भिन्न भिन्न। अब बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा, मतलब कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, इसका मतलब अलग अलग माप की हों, इसका मतलब कि तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे देखिए इस तरह बना दिए ए बी सी। देखिए इस तरह बनाने का मतलब क्या है, देखो यह तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, देखिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। मतलब ए बी का माप न बी सी के बराबर है, न बी सी का माप सी ए के बराबर है। इसका मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो एक बात बताइए कि जब विषम बाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण अलग अलग होगा कि नहीं होगा, कौनो 30 होगा तो कौनो 45 होगा तो कौनो कुछ होगा, होगा ना इसे। अब देखिए ये था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब चलते हैं कोण के आधार पर, किसके आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला है समकोण त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज। परिभाषा देखिए, जब भुजा के साथ था तो सम माने बराबर होता है, इस तरह आता है समकोण। समकोण माने क्या होता है, 90 अंश। कितना अंश, 90। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना अंश हो, 90 अंश हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए ए बी सी, यह कोण 90 हो गया। जब एक कोण 90 है तो कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज पर एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। कौन थे, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहते, पाइथागोरस का प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। और पाइथागोरस जी ने 3 प्रमेय दिया था। कितना दिया था, 3। देखो 3 क्या क्या दिए थे, इसमें पहले समझ लीजिए ना कि इमलम्ब कोण आधार कौन है ना। देखो मान लीजिए कि इस कोण के बारे में हम कुछ निकाल रहे हैं, किसके, थीटा के। तो देखो जौना कोण के बारे में निकालते हैं ओकरी सामने के भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। 90 अंश का कोण दिखाई दे रहा है, 90 अंश के सामने की भुजा को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। और जौन बच गया उसको क्या कह देंगे, आधार। फिर से समझिए, जिस कोण के बारे में कुछ कहा जाए उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को कोण कहते हैं, और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। तो एक और त्रिभुज बना सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसी तरह का रहेगा ए बी सी। यह कोण कितना अंश, 90। अब हम इस कोण के बारे में बात करें, कोण सी। तो अब बताइए कि इस थीटा के सामने की भुजा नीचे वाला हो गया, इसके क्या कहेंगे, लंब। क्योंकि देखा थीटा के सामने की भुजा चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, क्या कहते हैं, लंब। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा को कोण कहते हैं। अब जो बच गया उसको क्या कह देंगे, आधार। इसी पर पाइथागोरस जी 3 प्रमेय दिए थे। तीनों प्रमेय देखिए, पहला क्या था, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग, पहला। दूसरा दिए थे लंब का वर्ग बराबर कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तीसरा क्या दिए थे, आधार का वर्ग बराबर कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस जी का 3 प्रमेय है कि कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग बराबर कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, फिर आधार का वर्ग बराबर कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इसमें एक कंडीशन होता है कि पाइथागोरस का प्रमेय, किसका, पाइथागोरस का प्रमेय केवल किस त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। किस त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, या उसमें चल जाए समबाहु हो, तो उसमें पाइथागोरस का प्रमेय नहीं लगता है, क्योंकि पाइथागोरस के प्रमेय के लिए एक कोण कितना रहना चाहिए, 90 अंश रहना चाहिए, तब समकोण त्रिभुज बनेगा। अब पाइथागोरस का प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। देखा ध्यान से। दूसरा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। देखिए न्यून कोण का मतलब क्या होता है, वह त्रिकोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। अब न्यून कोण से न्यून कोण त्रिभुज बन गया, तो वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तीनों कोण न्यून कोण हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे ABC, एक कोण मान लेते हैं कितना है 60, दूसरा कोण भी कितना है 60, तीसरा कोण भी कितना है 60। देखिए तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है। कितना है, न्यून कोण, 60 60 60। देखो 0 अंश से सब बड़ा है कि नहीं, और 90 अंश से छोटा। कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। इसके बाद एक आता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए अधिक कोण त्रिभुज, पहले अधिक कोण समझिए क्या होता है। अधिक कोण वह त्रिभुज, वह कोण जो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से क्या होता है, छोटा। देखिए ये मुंह खुला, इधर तो ये बड़ा है, ये पूंछ देख रहे हैं ना, पूंछ छोटा के बताता है, किसको बताता है, छोटा। तो वह कोण जो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण। आज जब त्रिभुज लगा देंगे तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण, कौन कोण, एक कोण अधिक कोण हो। क्या हो, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब कि 90 अंश से क्या हो, बड़ा हो। जैसे ध्यान से देखिए, देखिए ABC हो गया, एक कोण मान लेते हैं यह है 120 अंश, हो गया। अब यह 120 है तो यह कोण कितना कितना हो सकता है, 30 हो सकता है। क्या कि 120 और 30 150, 150 में 30 जोड़े 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो अब देखिए एक कोण कितना है, अधिक कोण है, क्या कि 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है। इसी को कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए क्वेश्चन 3, एक त्रिभुज के प्रथम 2 कोणों का योग 108 अंश तथा अंतिम 2 कोणों का योग 132 अंश, तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3। तो देखिए माना, क्या कि लिख कर लिए, माना तीनों कोण, कोण A, कोण B, कोण C है। 3 कोण है तो त्रिभुज है तो 3 को कोण होगा, जिसमें मान लिया पहले का A है, दूसरा का B है, तीसरा का C है। अब देखिए क्या करे कि 2 कोणों का प्रथम 2, तो देखो मान लीजिए कि ये प्रथम है, ये दूसरा है, यह वाला तीसरा है।
तो प्रथम दो तो 1 2, इन दोनों कोणों का योग कितना दिया है 108। तो क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितने दे दिया 108 अंश। इक्वेशन नंबर पहला हो गया। इसके बाद अंतिम दो कोणों का योग दिया है, अंतिम दो कोणों का योग, तो अंतिम बी और सी न है, तो क्या लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 132 अंश। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जब प्रथम दो कोणों का योग दिया तो ए प्लस बी 108 अंश, अंतिम दो का है तो बी प्लस सी 132। अब देखिए हम अपने तरफ से जानते हैं प्रमेय क्या होता है, एक प्रमेय अपने तरफ से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग 180 अंश। ये तो परमानेंट हम लोगों को पता है कि कोई भी त्रिभुज है तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108 अंश। तो ये बताइए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना हो जाएगा 180। कौन दिक्कत है। अब देखिए ए प्लस बी का मान दिया है कितना अंश 108, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखा क्या करते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे ना, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 108 अंश समीकरण 3 में, कौन में 3 में रखने पर, देखिए कहाँ रखें इसी में, देखो ए प्लस बी का मान रखेंगे ना इसमें तो केवल सी बचेगा, क्या बचेगा सी। 108 इतना का मान इन्हीं ले जाके भेज देंगे वो तुरंत ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो कोण 3 एक बार त्रिभुज ले, देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ए प्लस बी की जगह पर कितना रख देंगे 108। कहेंगे ए प्लस बी का मान 108 दिया है कि नहीं, पहले से दिया है। ए प्लस बी की जगह पर 108 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब देखिए इसको इधर भेजेंगे तो कोण सी बराबर 180, या इसका चिन्ह प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, कोण सी घटाएंगे तो देखो जीरो में से नहीं घटेगा, हाथ से लेगा 10, 10 में से 8 घट गया 2, यहाँ पर कितना बचा है 7, और 7 में से 0 घटेगा तो 1 में से 1 घट गया 0। देखो कोण सी का मान कितना अंश आ गया 72 अंश। ये बताइए कोण सी का मान 72, इसमें रख देंगे तो बी का मान आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ से कोण सी का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 132, यह तो समीकरण है। देखिए कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना अंश है 72, तो 72 बराबर 132, कोण बी बराबर 132, 72 को इधर भेजेंगे तो -72 होगा, घटा देंगे तो देखो 2 में से 2 घट गया 0, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 6, 7 6 13 होगा ना 60 अंश। कोण बी का मान कितना आ गया 7। अब एक बात बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 होना चाहिए, बी और सी हमको मिल गया, तो ए का मान निकालने के लिए 180 में से क्या करेंगे घटा देंगे ले जाके। देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 अंश होता है। कोण ए का मान नहीं मालूम है, रख छोड़ दो कर, बी का मान 60 अंश, सी का मान 72 अंश बराबर 180। देखिए कोण ए बराबर 180, दोनों को जोड़ के इधर लाएंगे तो 0 में 2 जोड़ दिए 2, और 7 6 13 होगा। अब कोण ए घटा देंगे 180 में से 132, तो 10 में से 2 घट गया 8, यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 3 घटेगा कितना 4, 48 अंश। ए का मान कितना है 48, बी का मान 60, सी का मान 72, यही तीनों आंसर है। सी का मान यहाँ पर, बी का मान यहाँ पर, ए का मान यहाँ पर, तीनों कोण मिल गया कि नहीं ए बी सी। देखिए क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर कोण पी, पहले से दे दिया है कि कोण आर किसके बराबर है कोण पी के, और दिए क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान निकालना है, पी क्यू की लंबाई, किसकी लंबाई पी क्यू की। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जैसे करे त्रिभुज बना लेते हैं,
देखिए कोण आर बराबर कोण पी है, ये बताइए कि अगर कोण को यहाँ पर रखेंगे अब पी को इधर, तो ये बराबर होगा कभी नहीं होगा। इसका मतलब इसमें का बीच वाला जो है क्यू को यहाँ रख दिए, एक के बाद पी को कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर क्यू, आयो दोनों कोण आपस में क्या है बराबर, तो हाँ आर हो गया। देखो ये दोनों कोण पहले से बराबर दिया है, इसका मतलब कि इसमें ये दोनों 45-45 का हो सकता है, काहे कि तो 90 अंश है, कितना अंश 90, तो 45-45 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए क्यू आर का मान 4 दिया है, तो देखो क्यू आर यही ना दिया है 4 सेंटीमीटर, फिर पी आर, देखिए पी आर कितना दिया है 5, तब कह रहा है कि पी क्यू की माप, इसका लंबाई निकालना है। अब देखिए समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, क्या लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, किसके प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। देखो आधार निकालना है, क्या निकालना है आधार, तो देखो आधार का वर्ग बराबर कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। देखिए आधार को क्या लिख सकते हैं पी क्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पी क्यू, इस पर 2 घात है तो 2 घात, कोण कितना है देखो तो 5, तो लिख देंगे डायरेक्ट 5 का वर्ग माइनस लंब कितना है 4, तो 4 का वर्ग, पी क्यू का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, पी क्यू का स्क्वायर घटाएंगे 25 में से 16 तो कितना आ गया 9। अब देखिए हमको निकालना है केवल पी क्यू, और यहाँ पर वर्ग है, क्या है वर्ग, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, क्या ले लेंगे वर्गमूल। देखिए लिखेंगे वर्गमूल दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो कहाँ चला जाएगा, दोनों कौणे के अंदर चला जाएगा, हो गया। देखो पी क्यू 2 ठो है, तो एगो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, पी क्यू बराबर, देखो ये 3 का वर्ग है, कौ का वर्ग 3 का वर्ग, तो 3 बाहर निकल गया, यही पी क्यू का क्या है माप है, कि यह जो है x का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए माइनस कोण बी बराबर 15 अंश, कोण बी माइनस कोण सी बराबर 15 अंश, तो त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन में एक चीज़ हम पहले से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश, तो 3 समीकरण है ए बी और सी, तो क्या लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, इक्वेशन नंबर पहला बन गया, हो गया। अभी देखो पहले से समीकरण को दिया है कि कोण ए माइनस कोण बी बराबर कितना अंश 15, यहाँ से क्या करते हैं ना कि कोण ए का मान निकाल लेते हैं, किसका मान कोण ए का, तो कोण ए को इधर ही छोड़ देंगे 15, ये बताओ माइनस वाला कि इधर भेजेंगे तो प्लस बनेगा कि नहीं, कोण बी इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको देखिए कोण बी माइनस कोण सी, कोण बी माइनस कोण सी बराबर कितना अंश 15। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं किसका मान निकाल लें, कोण सी का, किसका कोण सी, देखिए माइनस कोण सी बराबर 15 अंश और माइनस कोण बी होगा, माइनस का इधर भाग दे देते हैं क्योंकि कोण माइनस में नहीं ना होता है, तो कोण सी बराबर भाग देंगे तो ये 15 माइनस में बन जाएगा, आई माइनस वाला किस में बन गया प्लस, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ध्यान से एक कोण ए का मान उठा लेंगे, कोण सी का मान उठा के इस समीकरण में क्या कर देंगे रख देंगे। देखिए अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से, देखिए 3 से लिख देते हैं ना कि कोण ए किसका मान कोण ए तथा कोण सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान 180 अंश है, ये तो जानते हैं। देखो
कोण ए का मान कितना है 15 प्लस कोण बी, तो कोण ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं 15 प्लस कोण बी। बी वाला को छोड़ देंगे उसी तरह, कहें कि बी के मान कहीं है इसमें नहीं है तो बी को छोड़ दो। कोण सी का मान देखो माइनस में है, -15 प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। गिनिए तो एगो बी यहाँ पर बी यहाँ पर बी, कुल मिला के कौगो बी हो गया 3 बी, 3 कोण बी हो गया। यहाँ देखा 15 में से 15 घट के 0 हो गया कि नहीं, बराबर केवल क्या बच गया है 180। देखो कोण बी बराबर 180 बटा में 3, 3 एकम 3, 3 छक, कोण बी का मान कितना अंश आ गया 60 अंश। अब देखो कोण बी का मान 60 उठा के वहीं रख देते हैं ना। देखिए यहाँ पर कोण बी का मान समीकरण 2 में कमें 2 में रखने पर देखो 2 यहाँ पर है तो कोण ए बराबर 15, कोण बी का मान देखो रख देंगे 60, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 75 अंश। कितना आ गया कोण ए का मान 75, क्योंकि देखो 15 है अब बी का मान 60 आया है, ये जो 60 रख देंगे तो 60 में 15 जोड़े कितना आ गया 75। एक बाद निकाल लेते हैं किसका मान सी का। देखिए यहाँ से कोण बी का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, किस में 3 में। तो देखिए कोण सी बराबर -15 है प्लस देखो कोण बी का मान आया था कौन 60 अंश, 60 रख देते हैं। अब बताइए तो कि 60 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा 45, कोण सी का मान है आ गया। कोण ए का मान 60 अंश, अरे सॉरी कोण बी का मान 60, कोण ए का मान 75 और कोण सी का मान 45, यही आंसर है तीनों।